दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य को। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश के संस्थापक हैं श्री गुप्त। अधिकांश विद्वानों के अनुसार गुप्त शासक क्या थे? वैश्य थे। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? गुप्त साम्राज्य की स्थापना की श्री गुप्त ने। अधिकांश संस्थापक का कहना था कि गुप्त क्या थे? गुप्त शासक क्या थे? वैश्य थे। गुप्त शासक क्या थे? वैश्य थे। चंद्रगुप्त प्रथम ये प्रतापी शासक थे। 319 ईस्वी पूर्व से 335 ईस्वी पूर्व तक इनका शासन था। 319 से 335 ईस्वी पूर्व तक इनका शासन था। तो चंद्रगुप्त प्रथम का शासन था। चंद्रगुप्त प्रथम का शासक 319 से 335 ईसा पूर्व तक था। चंद्रगुप्त प्रथम महत्वपूर्ण शासक था। इसने 319 से 20 ईस्वी में क्या किया था? गुप्त संवत आरंभ किया था। शक संवत किसने प्रारंभ किया था? शक संवत कनिष्क ने प्रारंभ किया था। और गुप्त संवत को किसने प्रारंभ किया था? गुप्त संवत प्रारंभ किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत प्रारंभ किया था। 319 से 320 ईसा पूर्व के मध्य गुप्त संवत को आरंभ किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। फिर हम देखते हैं समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का शासन कब तक था? 335 ईसा पूर्व से 375 ईसा पूर्व तक। 375 ईसा पूर्व तक समुद्रगुप्त का शासन था। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनकी विजय को देखकर इसे भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो समुद्रगुप्त को विसेंट स्मिथ ने क्या कहा था? भारत का नेपोलियन कहा था। इनके विजय का वर्णन कहाँ मिलेगा? प्रयाग प्रशस्ति। जो कहाँ मिलेगा? इलाहाबाद की प्रयाग प्रशस्ति से इनके विजय का वर्णन मिलता है। इनका प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद के लेखक कौन है? इसको लिखा किसने था? हरिशेन ने इसे लिखा था। हरिशेन ने लिखा था। ठीक, आपसे ये पूछा जाएगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? विसेंट स्मिथ ने कहा। इनके विजय का वर्णन आपको कहाँ मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया? तो ये हरिशेन के द्वारा लिखा गया। ठीक है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था कौन? हरिशेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कौन था? तो हरिशेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त की 5 भागों में इनके विजय अभियान को बांटा जाता है। आर्यव्रत की विजय, सीमांत विजय, आटविक विजय, दक्षिण पथ की विजय एवं विदेशी राज्यों का विजय। ठीक है, इस तरह से समुद्रगुप्त की जो विजय है उनको 5 भागों में बांटा गया है। समुद्रगुप्त से श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया और बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी। समुद्रगुप्त से श्रीलंका के शासक जो थे मेघवर्मन, वो गया और बौद्ध मंदिर बनाने की क्या मांगी थी? अनुमति मांगी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक अपने कायर भाई किसे? रामगुप्त का वध किया था। रामगुप्त का वध किसने किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक एवं अपने कायर भाई रामगुप्त का वध कर ध्रुव देवी से क्या किया था? विवाह किया था। इनका वर्णन किसने किया? तो विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम में किया। देवी चंद्रगुप्तम किसके द्वारा लिखा गया? तो ये विशाख दत्त ने लिखा है। ठीक है, इसने क्या है तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसने अपने भाई रामगुप्त को वध किया और ध्रुव देवी से क्या किया था? विवाह किया था। इसका वर्णन आपको किसमें मिलेगा? देवी चंद्रगुप्तम में मिलेगा। देवी चंद्रगुप्तम को किसने लिखा? देवी चंद्रगुप्तम को विशाख दत्त ने लिखा है। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। गुप्त की राजधानी क्या थी? तो गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसे दूसरी राजधानी बनाई थी? उज्जैनी को दूसरी राजधानी किसने बनाई थी? उज्जैनी को दूसरी राजधानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनाई थी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि किसने ली थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने ली थी। इसने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? दूसरी राजधानी उज्जैनी को बनाई थी। पहली राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। उसके 9 रत्नों में कौन कौन शामिल थे? तो उसके 9 रत्नों में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शामिल थे कालिदास थे, वराहमिहिर थे, अमरसिंह थे, आर्यभट्ट थे और कौन थे? धन्वंतरी इनमें शामिल थे। ठीक है, चंद्रगुप्त के विक्रमादित्य के शासनकाल में कौन आए थे? चीनी यात्री फाहियान आए थे। कब आए थे? तो 405 ईसा पूर्व में ये भारत आए थे। किसके शासनकाल में आए थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान 405 ईसा पूर्व में भारत आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उनका पुत्र कौन बनता है? कुमारगुप्त 415 ईसा पूर्व से 455 ईसा पूर्व तक शासन बनता है। उनके शासनकाल में क्या हुआ था? तो हुनों का प्रथम आक्रमण हुआ था। हुनों को किसने परास्त किया था? तो हुनों का दमन किया था स्कंदगुप्त ने। हुनों का दमन किसने किया था? स्कंदगुप्त द्वारा
किया था। गुप्त काल में अनेक ऐसे सांस्कृतिक विकास हुए हैं जिसके कारण इसे कहा जाता है, गुप्त काल को इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। किस काल को इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय क्या हुए हैं? अभूतपूर्व सांस्कृतिक विकास हुए हैं, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अजंता एलोरा बाग की गुफाएं गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट नमूने आपको मिलेंगे। इस काल में क्या हुए? तो सारनाथ एवं मथुरा का विकास मूर्तिकला केंद्रों के रूप में हुआ। किस काल में हुआ? गुप्त काल में क्या हुआ था? सारनाथ मथुरा में मूर्तिकला के केंद्र के रूप में विकास हुआ था। अजंता एलोरा एवं बाग की गुफाएं गुप्तकालीन चित्रकला के उदाहरण है। इस काल में मूर्तिकला का प्रमुख उदाहरण कौन है? सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की तांबे की मूर्ति, जो वर्तमान में क्या मिलेगा? बकिंघम संग्रहालय में आपको मिलेगा। मंदिर निर्माण कला इसी काल में विकसित हुई। श्रेष्ठ उदाहरण क्या है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर इनके उदाहरण है। गुप्त काल में ही इनका विकास हुआ था ना। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वे गुप्त काल में ही बना था। चंद्रगुप्त के समय जो महरौली का जंग रहित लौह स्तंभ उन्नत वास्तुकला का उदाहरण है। ये पूछा जाता है, जंग रहित लौह स्तंभ कहाँ मिलेगा आपको? महरौली में। कहाँ मिलेगा? महरौली में जो जंग रहित लौह स्तंभ है वे किस समय के उदाहरण है? चंद्रगुप्त के समय जो उन्नत धातु कला का उदाहरण है महरौली का लौह स्तंभ, वे इसी काल का है। विज्ञान में देखिए, आर्यभट्ट गुप्त काल का गणितज्ञ था, खगोलविद एवं आर्यभट्टी की रचना इन्होंने की। सर्वप्रथम पाई का मान 3.14 ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने ही किया था। वराहमिहिर ने किसका? तो ज्योतिष और खगोल शास्त्री था। कौन था? ज्योतिष और खगोल शास्त्री था वराहमिहिर। आर्यभट्ट ने क्या बताया? पाई का मान 3.14 ये बताया। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, ये उन्होंने बताया। और जो खगोल ज्योतिष शास्त्री थे कौन? वराहमिहिर, ये इसी के शासनकाल के थे। उन्होंने अपने ग्रंथ बृहद संहिता, देखिए बृहद संहिता किसकी ग्रंथ है? वराहमिहिर की ग्रंथ है। खगोल वनस्पति भूगोल से संबंधित विवरण दिया। पंच सिद्धांतिका की रचना किसने की? ये लाइन इंपॉर्टेंट है। पंच सिद्धांतिका की रचना वराहमिहिर ने की। ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने किया? तो ब्रह्मगुप्त ने दिया। आर्यभट्ट ने किसका आविष्कार किया? तो आर्यभट्ट क्या थे? गणितज्ञ और खगोलविद थे। ठीक, आर्यभट्ट गणितज्ञ थे, खगोलविद थे। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है, यह बताया उन्होंने। और क्या होते हैं? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है। यह वैज्ञानिक विश्लेषण किसने दिया? आर्यभट्ट ने। वराहमिहिर ने क्या लिखा था? तो इनकी रचना थी पंच सिद्धांतिका बृहद संहिता। ठीक, और ये क्या थे? खगोल शास्त्री थे। ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। गुप्त काल में संस्कृत राजभाषा बन गई थी। गुप्त काल में संस्कृत क्या बन गई थी? राजभाषा। साहित्य के विकास के लिए यह काल क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। प्रमुख रचनाकार थे कालिदास की पुस्तक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम और क्या है? ऋतु संहार। ये किसकी पुस्तक है? तो कालिदास की पुस्तक है। ठीक, विशाख दत्त ने किसकी रचना की? मृच्छकटिकम किसकी रचना है? मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। विशाख दत्त ने लिखी है। मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम। ठीक, अमर सिंह की रचना है अमरकोश। कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, मालविका। और विशाख दत्त ने कौन सी पुस्तक लिखी? मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम। शूद्रक ने लिखी है मृच्छकटिकम। अमर सिंह ने लिखी है अमरकोश। मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु चंद्रगुप्त मौर्य के समय के राज दरबार की क्या है? दुर्भिसंधियां हैं। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। इसकी क्लास में जो हमने पढ़ा उसको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक हैं श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। गुप्त वंश के महत्वपूर्ण शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम। 319 से 335 ईसा पूर्व तक इनका शासन था और 319 से 20 ईसा पूर्व में गुप्त संवत को प्रारंभ किया था। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? विंसेंट स्मिथ ने कहा। इनके विजय अभियानों का वर्णन कहाँ मिलेगा? प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में मिलेगा, जिसको किसने लिखा? हरिशन ने लिखा। हरिशन कौन थे? समुद्रगुप्त के क्या थे? दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त के विजय अभियान को कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा जा सकता है। आर्यव्रत की विजय, सीमांत की विजय, आठविक की विजय और क्या था? दक्षिणापथ की विजय, विदेशी राज्यों का विजय। इस तरह से इसे 5 भागों में बांटा। समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के शासन मेघवर्मन ने क्या किया था? बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक एवं अपने
कायर भाई रामगुप्त क्या किया था, वध किया था, और ध्रुव देवी से क्या किया था, विवाह किया था। इसका वर्णन किसमें मिलेगा, तो विशाख दत्त ने जो देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक लिखी है उसमें इसका वर्णन दिया गया है। फिर समुद्रगुप्त के बाद कौन राजा बनता है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ली है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ली। गुप्तों की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी बनाई थी, उज्जैनी को। ठीक, फिर उसके 9 रत्नों में कौन कौन शामिल थे, कालिदास जिसने अभिज्ञान शकुंतलम, देवी चंद्रगुप्तम, ये पुस्तक किसकी है, तो कालिदास ने। वराहमिहिर थे, अमर सिंह थे, आर्यभट्ट थे, धन्वंतरी भी क्या थे, इन्हीं के शासनकाल के 9 रत्नों में ये शामिल थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उनका बेटा कौन आता है, कुमारगुप्त। उन्हीं के समय में क्या होता, हुनों का आक्रमण, प्रथम आक्रमण हुआ था। ठीक, तो हुनों का दमन किसने किया था, स्कंदगुप्त ने किया था। गुप्त काल को स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है, इतिहास का स्वर्णकाल इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ अनेक सांस्कृतिक विकास हुए। अजंता एलोरा की बाकी गुफाएं गुप्तकालीन चित्रकला का सर्वोत्कृष्ट नमूने आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, मथुरा है, सारनाथ है, यहाँ मूर्तिकला का केंद्र मिलेगा। और मूर्तिकला का प्रथम उदाहरण कहाँ मिलेगा, तो सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की तांबे की मूर्ति आपको वहाँ से प्राप्त होगी। निर्माण मंदिर कला इसी काल में विकसित हुआ। श्रेष्ठ उदाहरण कहाँ मिलेगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ना। मंदिर निर्माण कला इसी काल में विकसित हुआ था। उदाहरण पूछेंगे तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल में ही निर्मित हुआ था। गुप्त काल के समय में महरौली का जो क्या है, जंग रहित लौह स्तंभ, उन्नत धातु कला का उदाहरण ये गुप्त काल के समय में ही विकसित हुआ था। फिर हमने देखा आर्यभट्ट और वराहमिहिर को। आर्यभट्ट ने क्या बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, परिक्रमा करती है। उन्होंने क्या बताया था, वे क्या थे, गणितज्ञ और खगोलविद थे, है ना। और क्या किए थे, आर्यभट्ट की रचना की थी। वराहमिहिर क्या थे, खगोल शास्त्री थे। ग्रंथ क्या थे, उनकी बृहद संहिता थी। और क्या लिखा था उसने, पंच सिद्धांतिका किसने लिखी, वराहमिहिर ने लिखी। वनस्पति एवं भूगोल से संबंधित विवरण दिया। फिर आए थे ब्रह्मगुप्त, इन्होंने क्या किया था, न्यूटन से पूर्व यह बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्व की ओर क्या होती हैं, आकर्षित होती है ना। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो ब्रह्मगुप्त ने ही दिया था। फिर हमने देखा साहित्य, कालिदास की साहित्य था अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, है ना। ये सब किसकी रचना है, कालिदास की। विशाख दत्त ने लिखी है मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक ने लिखी है मृच्छकटिकम, अमर सिंह ने लिखी है अमरकोश। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।